गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ योर मनी पर्सनालिटी। आपकी मनी की पर्सनालिटी कैसी है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि कुछ लोग जो होते हैं उनका जो मनी के लिए एक सोच बनी रहती है या एक जो पैटर्न बना रहता है वो कुछ डिफरेंट रहता है। किसी और का जो मनी के लिए कॉन्सेप्ट बना रहता है, बिलीव बना रहता है, वो डिफरेंट रहता है। तो यही जो डिफरेंट बिहेवियर है मनी के लिए इंसान का, वही उसकी मनी की पर्सनालिटी है। कई लोग देखिए उनके पास पैसा रहता ही नहीं, उनको कितना भी पैसा कोई दे दे वो पूरा खर्च कर देते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं कि उनको आप पैसा दो तो वो हमेशा बचा के रखते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास अगर वो पैसा है तो वो इक्वल बैलेंस करके सब जगह खर्च करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं कि आपकी मनी की पर्सनालिटी कैसी है, आपकी मनी के प्रति सोच कैसी है। कई लोग सोचते हैं मनी हर लड़ाई झगड़े का जड़ है, मनी अच्छी नहीं है, मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारे मैसेज आप जो बोलते हो यूनिवर्स में जाते हैं और यूनिवर्स आपको सेम वही मैच कराने की कोशिश करता है। मतलब अगर कहीं से आपके पास ज़्यादा पैसा आ भी रहा होगा, पर अगर आप यहाँ बोल रहे हो मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ, तो वो पैसा आपके पास नहीं आएगा। भले वो आपके हिस्से का है, वो कहीं ना कहीं किसी और के पास जाएगा। तो अगर आपके मनी के लिए बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं तो उसी से ही आपकी पर्सनालिटी बनती है और उसी से आपकी रियलिटी बनती है। ये मैंने एक बुक में पढ़ा, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूँगी। वो बुक कौन सी है, बहुत ही बढ़िया बुक है, हर किसी को पढ़ना चाहिए। और उस बुक में ऑथर ने अपनी वाइफ का एक एग्जाम्पल दिया, तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि क्या मनी की पर्सनालिटी क्या होती है और वो रियल लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट करती है और कैसे आप उसको चेंज कर सकते हो। तो बचपन में उनकी वाइफ को जब कुछ 7 या 8 साल की रही होंगी वो, तो उनको कुछ लेना रहता था, जैसे आइसक्रीम लेना है। तो उस समय क्या होता था कि वो अपनी मम्मी से जाके पैसे मांगती थी कि मम्मी मुझे पैसे चाहिए आइसक्रीम लेने। तो उनकी मम्मी हमेशा ये स्टेटमेंट बोलती थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप अपने पापा से जाके लीजिए। और वो अपने पापा के पास जाती थी, पापा उनको पैसे देते थे और वो उससे आइसक्रीम लेती थी और बहुत खुश होती थी। और यही पैटर्न उनका सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। तो शादी के बाद में भी उनका यही सबकॉन्शियस माइंड था, या वही मनी के लिए उनकी जो रिएक्शन था वो यही था कि मनी जो है फीमेल्स के पास नहीं रहती है, मनी ज़्यादातर मेल्स के पास रहती है। दूसरी बात कि जो पैसा है, पैसे को खर्च करके प्लेज़र या खुशी वो ख़रीदते हैं हम। तो ये दो चीज़ें उनके दिमाग में थी कि पैसा का यूज़ किस लिए किया जाता है, प्लेज़र के लिए। उसको जितना भी, तो करंट लाइफ में क्या होता था, ऑथर उनको कितना भी पैसा देते थे वो उतना पूरा खर्च कर देती थी। $10,000 दिए वो भी खर्च कर दिए, 20,000 दिए वो भी पूरे, मतलब जितना पैसा उनको देते थे वो पूरा का पूरा खर्च कर देती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यही था, जैसे वो आइसक्रीम लेती थी और खुशी उनको मिलती थी, तो वैसे ही उनके दिमाग में, और ये अननोइंगली होता था, उनको समझ ही नहीं आता था, ये सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक कराता है, और वैसा ही होता था। और दूसरी बात, उनके पास पैसा कभी बचता ही नहीं था, क्योंकि उनके दिमाग में ये हमेशा से था कि महिला या माँ के पास पैसे नहीं रहते हैं, फीमेल के पास पैसे का कंट्रोल नहीं रहता और ना उनके पास पैसे रहते हैं। तो जब ऑथर ने ये सब चीज़ देखी, समझा, तब उनके पैटर्न को उनको बताया और फिर समझाने की उनको कोशिश की। और फिर वो जो क्लासेस लेते थे, वर्कशॉप करते थे, मिलियनेयर माइंडसेट इंटेंस, ऐसा उनकी वर्कशॉप होती थी, तो उसको भी उन्होंने अटेंड कराया। उसके बहुत अलग अलग सब्जेक्ट पे करते थे। तो जो मनी के कॉन्शियस या मनी पर्सनालिटी पे था, उस पे उन्होंने उसको अटेंड कराया, सेमिनार, वेबिनार। और फिर जो है उनको उससे उनका पैटर्न उनको समझ में आया और फिर उन्होंने उसको चेंज किया। क्योंकि उनके जो ऑथर है, उनका जो मनी के लिए पर्सनालिटी थी या मनी के लिए जो ब्लूप्रिंट या कॉन्सेप्ट था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो उनका ऐसा था कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सेविंग भी करनी चाहिए और बाकी फ़न अकाउंट के लिए इकट्ठा, वहाँ भी पैसा इकट्ठा करना चाहिए, और भी अदर 4 अकाउंट उन्होंने बताए।
तो ये बैलेंस में होना चाहिए आपको। जब हम मनी को स्पेंड करते हैं तो हमको रिचनेस की फीलिंग आती है, और वो फीलिंग होना भी ज़रूरी है, तभी यूनिवर्स आपको ऑलरेडी आपके पास जो कुछ है आप जैसा फील करोगे वही वो और सप्लाई करता है। तो ये भी ज़रूरी है। बट पैसे को बचा के रखना, उसको सही जगह इन्वेस्ट करना, ये भी उतना ही ज़रूरी, क्योंकि आपके लिए पैसा काम करता है, फिर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो या लाइफ में एक्स्ट्रा कुछ चाहते हो जो आपकी सिर्फ लिविंग के लिए बस ना हो, एक्स्ट्रा एन्जॉयमेंट के लिए हो, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के लिए हो, एक्स्ट्रा हेल्पिंग के लिए हो, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको ये काम करने ही पड़ेंगे कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए या तो आप अपना पैसा कहीं एक्यूमुलेट करके या इकट्ठा करके आपके फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट खोलिए, उसमें इकट्ठा कीजिए, फिर उसको इन्वेस्ट करिए और उसको खर्च नहीं करना है, वही बढ़ता जाएगा और यही पैसा आपके लिए काम करेगा। और आप ये मत सोचिए कि पैसा बहुत सारा होना चाहिए तभी तो हम ये सब करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ऑथर ने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ बताई हैं, कई उनके जो क्लाइंट्स हैं वो उनके पास सिर्फ 1 रुपये था, तो वो उस 1 रुपये में भी 10 सेंट, 20 सेंट, 30 सेंट ऐसे जमा करके उन्होंने 5 या 6 अकाउंट में करना शुरू किया जमा, और विदिन 1.5 ईयर उनकी लाइफ चेंज हो गई। आपको यकीन नहीं होगा क्या होता है, यूनिवर्स और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हैबिट्स के थ्रू काम करता है, आपकी आदत के थ्रू काम करता है। और जब उसको समझ में आ जाता है कि आप मनी को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, तो ही आपके पास पैसा आता है। आप पहले सोचोगे पहले पैसा आए फिर हम मैनेज करें, तो ऐसा नहीं होता, वो कभी नहीं अट्रैक्ट होगा। सबसे पहली बात, आपके पास भले 1 रुपये हो तो उसमें से आप 10 पैसे अलग अलग छांटिए। 100 रुपये हैं तो उसमें कीजिए। इस तरह से आप एक छोटे, मतलब चाहे स्टूडेंट हो चाहे बिजनेसमैन हो जिनके पास लमसम अमाउंट में पैसा है, बट अगर वो मनी को मैनेज करना नहीं आता तो वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आज तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपकी मनी की पर्सनालिटी क्या है, आप उसको एक बार एनालाइज़ कीजिए और उसको करेक्ट कीजिए और दोनों ही काम कीजिए। फ़न के लिए अलग अकाउंट बनाइए और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अलग, और बाकी 4 और बनाना है। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो या किसी और वीडियो में ये बताऊंगी कि मिनिमम आपको कितने अकाउंट बनाने चाहिए। और ये अकाउंट ऐसा नहीं कि आप बैंक में जाके खोलो, आप घर में शुरुआत कर सकते हो। घर में आप 7 या 6 लिफाफे बनाइए, मैं उसको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। तो उस अकाउंट में आपके पास जितना है आप 10-10 रुपये डालिए, हर महीने डालिए। कुछ फ्रीडम के जो अकाउंट या ऑथर ने फ्रीडम का जार बनाने बोला है, उसमें आप डेली जितना है आपके पास उतना डालिए। ये लगता है आपको कि बच्चों का खेल है या ये करने की क्या ज़रूरत है, जब इतना पैसा रहेगा तो सब अपने आप हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको उसकी आदत होनी चाहिए। जब हमको आदत होती है, भले वो 1 रुपये डाल रहे हो, 1 रुपये मायने नहीं रखेगा, आप डेली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुछ स्टेप उठा रहे हो, ये स्टेप सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड होता है और वो यूनिवर्स में जाता है और फिर वही रिफ्लेक्ट होके आता है। और ये 1 रुपये को आप छोटा नहीं आंक सकते हो। एक कंपाउंड इफेक्ट में अगर आप देखोगे तो अगर उसका जस्ट डबल, फिर उस डबल का फिर डबल, फिर उस जितना अमाउंट हो सबका पूरा पूरा डबल आप करते जाओगे, जिसको कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, तो आप माय डियर फ्रेंड 30 दिन में गिन नहीं पाओगे कि कितना पैसा हो जाएगा। तो आप देखिए कि आपके पैसे को कम मत आंकिए, पैसों को मैनेज करने की आदतें ये डालनी शुरू करो। जब ये डालने शुरू करोगे तो ही जो यूनिवर्स है वो उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइनेंशियली फ्री करेगा, तब आपकी लाइफ में पैसे का फ्लो आना शुरू होगा। आप कितने भी रिच हो, बट अगर आपको मनी को मैनेज करना नहीं आता है तो वो आपके पास ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। और आप कितने भी गरीब हो और अगर आपको पैसे को मैनेज करना आता है तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो माय डियर फ्रेंड, आज से अपनी मनी की पर्सनालिटी पहचानिए कि आप कहीं पुराने पैटर्न से तो कंडक्ट नहीं हो रहे हो ऑटोमेटिकली, और अगर ऐसा है तो चेंज कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में।